हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं क्लास 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक को किसी दूसरे मतलब अन्य धनात्मक पूर्णांक को b से इस प्रकार भाग किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? शेषफल r प्राप्त हो, जो b से छोटा होगा। जो b से क्या होगा? छोटा। मतलब एक संख्या, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है जो है से अन्य धनात्मक पूर्णांक को है से b से इस प्रकार भाग देंगे कि शेषफल r प्राप्त होगा और b से क्या होगा? छोटा होगा। यहां पर ये समझेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यहां पर क्या चीज है? भाज्य है। ठीक है, बराबर b यहां पर है भाजक और q क्या है? भागफल जोड़। r क्या है? शेषफल। जो आप पिछले क्लास में भी इस तरह से जब भाग सीखते होंगे तो भाग को जांच करते होंगे, तो जांच करने का ये सूत्र होता है। तो वही सूत्र के अंतर्गत ये जो देख रहे हैं, ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल। मतलब भाजक और भागफल को दोनों को गुना करने के बाद और शेषफल को जोड़ देंगे तो क्या आंसर आएगा? भाज्य आएगा। ठीक है, तो वही a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, जहां जीरो से बड़ा शेषफल होगा, यानी जीरो से बड़ा आर या बराबर होगा। समझ गए? शेषफल कभी क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन शेषफल ऐसे बी से छोटा होगा। शेषफल क्या होगा? बी से छोटा होगा। यहां पर ये समझेंगे। अब समझेंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या है। तो आप कभी भाग सीखे होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर ले लेते हैं 432 और 130, तो 432 और 130 जैसे मतलब 130 से 432 में ऐसे भाग देंगे। ठीक है, तो जो जो संख्या को हम लोग भाग देंगे, जो संख्या को, जिस संख्या को भाग देंगे वे क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाज्य। और जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे, ठीक है, वे क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। और जब इस भाजक से मतलब जितने बार में जो भाग आएगा, ठीक है, वे क्या कहलाएगा? भागफल। क्या कहलाएगा? भागफल। यानी जितनी बार में ये भाग लगेगा, ठीक है, तो ये भागफल। और जो यहाँ पर जितने बार में ये घटेगा या जो संख्या से, और यहाँ पर जो शेषफल हो या जीरो का है ना हो, ठीक है, वे शेषफल होगा। क्या होगा? शेषफल। तो इस तरह से आप समझे। समझ गए? तो यही एक क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ। इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अंतर्गत हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 432 और 130। 432 और 130 का। तो यहां पर ये याद रखना है कि इसमें 432 और 130 में कौन सबसे छोटा है, इस पर देखना है। ठीक है, तो जो छोटा होगा वे क्या होगा? भाजक होगा, मतलब बी होगा। समझ गए? क्या होगा? बी होगा। और जो बड़ा होगा, जिसमें हम लोग भाग देंगे, वे क्या होगा? भाज्य होगा, जिसे ये कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर 130 क्या है? बी है। ठीक है, और ये क्या है? ए है, यानी भाज्य। समझ गए? तो भाज्य 432। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अंतर्गत से है हम लोग मसा ज्ञात करेंगे। आप लोग विभाजन विधि से हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं, तो विभाजन विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखे हैं। तो यहाँ पर किस विधि से बनाना हम लोगों को? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का नियम का उपयोग करना है। तो क्या करेंगे?
130 को ऐसे रफ काज में इस तरह से हम लोग भाग देंगे 130 को 432 में। अब 130 से हम लोग 432 में भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा? लगभग 3 बार में। ठीक है, 3 बार में लग जाएगा। तो 13 यानी 390। अब घटाएंगे तो 2 यहाँ बचा, 13 में से 9 तो कितना हो जाएगा? 4, 42 हुआ। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे भाज्य 432 बराबर 432 बराबर हो गया। अब ये वाला जैसे आप सूत्र ये जानते होंगे कि ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस आर, BQ प्लस आर। ठीक है, तो BQ प्लस आर के अंतर्गत ये ए बराबर BQ प्लस आर के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो ए हमारा क्या है? 432। तो 432 बराबर बी क्या है यहाँ पर? बी 130 है। और ये वाला गुना होगा। ठीक है, भाजक गुने भागफल। तो भाजक और गुना, ये भागफल गुना करेंगे तो 130 गुने 3 और जोड़ शेषफल कितना आया? 42। इसमें ये देखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अंतर्गत जब मसा ज्ञात करेंगे, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, तो इसमें जब तक आपका शेषफल 0 हो जाए और 0 होने के बाद जो संख्या होगा, ठीक है, वे वहीं से क्या होगी? मसा होगा। ठीक है, तो 42 जब आ गया यहाँ, तो ये वाला जो संख्या है, ये जो भाजक, इसको फिर हम लोग यहाँ पर क्या रूप में लिखेंगे? भाज्य के रूप में लिखेंगे। अब इसको भाग देंगे 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 चौका 7, ज्यादा आ रहा है तो 3 बार ही जा सकता है। अब गुना कीजिए, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126। 130 से 126 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, यहाँ बचा 2, काटम कोटा। ठीक है, अब इस तरह से लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर भाज्य कौन हो गया? 130। ठीक है, तो 130 बराबर, अब भाज्य बराबर क्या होता है सूत्र? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसके अंतर्गत करते हैं, तो यहाँ पर भाजक क्या है? 42 गुने 3 जोड़ शेषफल क्या है? 4। ठीक है, इसी तरह भाग देते रहेंगे, भाग जब तक 0 ना हो जाए। अब यहाँ पर अब भाज्य किसको ले लेते हैं? 42 को। ठीक है, कितने बार जाएगा? 10 बार में। ठीक है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। समझ गए कितना होगा? 2। अब इस तरह से, अब यहाँ भाज्य क्या हो गया? 42। तो भाज्य में यहाँ 42 बराबर, अब भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये भाजक है, तो भाजक यहाँ 4 गुने भाजक, भागफल क्या है? 10 है, और जोड़ शेषफल कितना है? 2। इस तरह से अब फिर इसी प्रकार 2 को भाजक मान लेंगे और 4 को यहाँ क्या करेंगे? भाज्य मान लेंगे। तो कितना बार में भाग लगेगा? 2 दूना 4, कटम कुटा। अब 0 हो गया कि नहीं शेषफल? तो अब यहाँ पर लिखेंगे भाज्य क्या है? 4। तो भाजक गुने भागफल, तो 2 गुने 2 जोड़ शेषफल कितना हुआ? 0। तो जो अंतिम में जो 0 संख्या आ गया, वहीं से अब ये मसस यहाँ पर से समाप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, मतलब महत्तम समापवर्तक, हायर कॉमन फैक्टर। तो HCF बराबर क्या होगा? 2 आंसर। जो अंतिम वाला जो आएगा, ठीक है, अंतिम वाला जो भाजक होगा बी होगा, वे क्या होगा? मस होगा। इस तरह से आंसर आए समझ में। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न उदाहरण का, ठीक है, 455 और 42, 455 और 42। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, भाजक और भाज्य लिख लेंगे। समझ गए? तो भाज्य और भाजक, इसमें ये देखना है कि जो भाजक क्या होगा? छोटा होगा। जो दिए हुए संख्या में जो छोटा होगा उसको भाजक मानेंगे, और जो उससे बड़ा होगा वे क्या होगा? भाज्य होगा। ठीक है, तो भाजक यहाँ पर क्या है? 42 है, जिसे बी से दिखाते हैं। ठीक है, तो बी क्या है? 42, और भाज्य मतलब ए कितना है? 455। इस तरह से जब लिखने के बाद ऐसे, अब सेम उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अंतर्गत
मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रफ कार्य में इस तरह से भाग विधि से यानी विभाजन विधि से हम लोग हल करेंगे इसे। 42 और 455। अब इसको ऐसे 42 कितने बार में से भाग देंगे जो 455 आएगा, तो लगभग में 10 से ही देते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएगा 420। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 में से 2 घटेगा 3। ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। अब इस तरह से हो गया, तो अब यहाँ पर भाज्य कौन है 455, तो 455 बराबर 42 गुने 10 जोड़ शेषफल कितना है 35। इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, जब तक इसका शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, इस तरह से भाग देते रहेंगे। अब मान लेते हैं 35 को क्या चीज भाजक और भाज्य मानते हैं 42 को, ये वाला जो संख्या है। ठीक है, इसको भाज्य मान लेंगे। अभी कितने बार जाएगा एक बार में। ठीक है, तो 42 में 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 तो 7, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 42 क्या हो गया भाज्य हो गया। ठीक है, तो 42 बराबर इस तरह से लिख लेंगे, और ये भाजक गुने भागफल दोनों ही गुना हो जाएगा, ये शेषफल जोड़ेगा। ठीक है, तो 35 गुने 1 जोड़ 7। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे 7 भाजक मान लेंगे और 35 को भाज्य मानेंगे। तो कितने बार में भाग लगेगा ये 5 बार में, तो 7 बचे 35। अब देखिए ये क्रॉस हो गया ना, 0 आ गया शेषफल। तो अब यहाँ पर भाज्य कौन है 35, तो 35 बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल 7 गुने 5 जोड़ शेषफल कितना है 0। अब यहाँ पर जब 0 आ गया तब HCF यहीं से मिल जाता है, तो HCF बराबर जो अंतिम जो भाजक आएगा, ठीक है, वे क्या होगा HCF होगा, मस होगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक होगा। तो HCF इसका कितना हो गया 7 आंसर। ठीक है।